नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा तो ये किसी का कमेंट्स आया था। उन्होंने पूछा था कि जो खरदोली के कलवा भवन है उनके बारे में कुछ बातें बताएं और कजलीवन के कार्यदेव जो हैं उनके बारे में बताएं। तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ इनके बारे में, दोनों के बारे में, तो खरदोली का जो कलवा भवन है वो भी ताकतवर है और कजलीवन का जो काला देव है ये भी ताकतवर है। तो दोनों ही ताकतवर हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और पर दूसरी बात इसमें ये है कि अगर आपके घर में मान लीजिए खरदोली कलवा भवन की बात है कि अगर उनके घर में कोई गुरु है और वो बिगड़ गया है, मतलब गलत में चलने लगा है वो, तो खरदोली कलवा भवन उसको रोकते नहीं है। मतलब वो कितनी भी मनमानी करेगा, चाहे वो कलवा भवन बन के भी खेलता होगा, मतलब तब भी कलवा भवन आके उसको हटाएंगे नहीं। कहने का मतलब वो क्षम हो जाते हैं क्योंकि गुरु की माननी पड़ती है वचन से। इसमें मैं कोई कमी नहीं बता रहा हूँ, पर ऐसा बहुत सारे घरों में हुआ है कि जहाँ पे खरदोली कलवा भवन भी हैं और उनके घर में कोई रोग आ गया है मान लीजिए, और वो इतने बड़े मतलब घर में ज़्यादा जानकार भी नहीं है, तो कई दफ़ा कोई ऐसी चीज़ होती है जो कलवा भवन उनके घर में ही होती है। मतलब बोलती रहेगी वो कि मैं कलवा भवन ये है वो है, और उनके घर का मतलब बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। और पर कलवा भवन जो असली में है वो उनके घर में या तो उनकी सेवा की कमी है या क्या वजह होती है कि वो आते नहीं है उसको झपटने के लिए उस टाइम, कि जैसे किसी और में आके बता दें कि भाई ये मैं नहीं हूँ और ये उसको कुछ करें, तो इस तरीके से नहीं होता है। तो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जबकि काले देव जो हैं वो इतने मतलब बेहतरीन है इस मामले में कि अगर आपके घर में कोई ऐसा छल कपट करने वाला, चाहे गुरु ही हो और चाहे कोई और देवता भी हो, वो नाम बदल के भी कर रहा होगा, तो काले देव की ये लीला देखिए कि वो आके फ़ौरन आपको बता देंगे सपने के माध्यम से, वैसे बता देंगे आपको। अगर आप शरीर पे भी नहीं बुला रहे हो जैसे कई बार, तब भी वो बता देंगे आपको कि भाई आपके घर में ये छल हो रहा है और ये चीज़ ऐसे, और मैं ये कर दूँगा, और ये मेरी भेंट दो या ये पूजा दो और मैं इसको उड़ा के फेंक दूँगा। ये भी उनका चमत्कार है, ये मैं बताऊँगा आपको अगले वीडियो में। तो इस तरीके से और कई जगह खरदोली कलवा भवन देखा है हमने कि वहाँ पे जो गुरु जो है बिगड़ गया है, मान लो जैसे उन्होंने किसी जिससे बीड़ा खाया उसी को भी उन्होंने धर लिया अपने पास। ऐसा भी होता है कई लोगों का कि चाहे वो दूर का आदमी है कोई और उसने आपको गुरु बना दिया, बीड़ा दे दिया, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसकी भी लोग धूप देने लग जाते हैं। जैसे वो मर गया मान लो तो उसको भी अपने पास ही धर लेते हैं, जबकि गुरु जो होता है वो तो आपको विद्या देगा। अगर वो दूसरे घर का दूसरे घर में पूजेगा ना, वो आपके लिए तो सिर्फ नाम चलता है गुरु का। तो ऐसा ही एक केस था, तो किसी ने रख लिया था उन्हें, जैसे किसी ने बनाया होगा, जैसे उनके पिताजी ने बनाया था बताते हैं उनको, और उसके बाद वो दूसरा बाहर का गुरु था जो असली में बनाया होगा जिसने, एक गर्भवत का होता है एक वैसा होता, तो उसने दिया, फिर वो गया मतलब एक्सपायर हो गया वो। तो वो एक्सपायर हो गया तो वो उन पे आने लगा होगा किसी तरीके से, तो वो बता रहे थे कि हमने फिर उसको भी पूछ लिया उसी गुरु से जो गुरु दे गया था। तो वो गुरु ने फिर ऐसा करा उनके घर में बवंडर मचाया कि क्योंकि वो गुरु था भाई, वो तो कुछ भी बन जाता था, कुछ करता था, उसकी भावना ऐसी होगी जीते जी, तो उन्होंने ध्यान रखा नहीं कि इसको क्यों रखना भाई, बीड़ा खा लिया वो अलग बात है, ये थोड़ी कि उसको आप पूरे परिवार को धर लोगे फिर वो अपने और परिवारों को लाएगा मरे गिरे होगा, तो इस तरीके से भी हो जाता। कोई बुरा ना माने मेरी बात का, पर ये वास्तविक बात है। तो जहाँ पे ये हुआ था, ये भी दिल्ली घटना है कहीं की, तो ये कॉलोनियाँ भी बदरपुर के आसपास बसी हुई कॉलोनियाँ इनकी बात है। तो ये लगा लो कि कलवा भवन के रूप में वो चीज़ आके वहाँ कूदने लगी और बोलने लगी। हम भी थे वहाँ, तो कलवा भवन बन के खड़े, और हमने बोला वहाँ जाके मतलब इस तरीके से भाई कि ये वो चीज़ नहीं है, कुछ और है, पर उनके घर वाले मानने को तैयार नहीं हुए क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। और जो और एक दो बैठे थे थोड़े बहुत जानकार भी थे, तो भगत ही थे वो, पर वो ऐसे होते हैं कई जानकार होते हैं पर वो अलग तरीके के होते हैं, बैठ रहते हैं वो, जैसे ही देवता बोलता रहे वहाँ वहाँ मिलाते रहेंगे, वो उनमें से थे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ही बोल दिया जो उनके घर के थे कि भाई ये तो कलवा भवन बाबा बैठा है, वो बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऐसे करके। तो हम भी वापस आ गए, फिर वहाँ से उसको पकड़ा नहीं हमने। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद
जबकि उनके घर में कलुआपन भूज मानते हैं। तो पर वहाँ आए नहीं वो बताने के लिए, उनको किसी भी तरीके से बताने नहीं आए, ना उनके किसी घर के और जो भगत थे उनके शरीर पे नहीं आए कि भाई ये गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है हमारे घर में, क्योंकि घर बात का मालिक तो कलुआ पवन है उस घर का, उसको आना चाहिए था, पर वो आया नहीं। और आज की डेट में वो लोग अमर सिंह ले चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि वो हटा नहीं, और उन्होंने आके अमर सिंह वालों ने बता दिया कि यहाँ बोला कि ये है वो है, ट्रम सटम कर गए और उसको बना दिया और वो बन गए इस तरीके से। क्योंकि जब हम गए थे तो उन्होंने मानी नहीं बात, वो कह लगे नहीं जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मतलब ये चीज़ नुकसान नहीं कर रही है, और जबकि हो रही थी नुकसान। फिर उन्होंने भी उसी को ही पकड़ लिया बाद में अमर सिंह वालों ने, ये भी और उसके साथ 2-4 चीज़ और फालतू बता दी, तो ऐसा भी हो जाता है। तो फिर उनको मानना पड़ गया, क्योंकि जब ढिंढोरा बजाने वाले जाते हैं 10-20 लोग, तो लोग सोचते हैं कि ये सच बात है, और कोई एक आध जाएगा तो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं यार एक बंदा है, ये क्या पता नहीं सच बता रहा है गलत बता रहा है, ऐसा भी होता है। और जब पूरा का पूरा आप झुंड लेके जाएंगे कहीं 10 लोग 20 लोग, तो तब वो समझ जाएंगे भाई ये पूरी बारात आ रही है, इनमें कुछ पावर की बात है, चाहे वो आपका कुछ भी करके आ जाए, मतलब तो ऐसा भी होता है कई दफ़ा। तो इसलिए बता रहा था मैं। और जो कजलीवन का कारादेव है ये मदद करता है, ये फ़ौरन आकर बता दे, अगर आपके घर में कोई किसी के बच्चे का भी नुकसान करने की कोई कर रहा होगा, चाल चल रहा होगा, तो वो आके बता देगा कजलीवन का काला देव कि भाई वहाँ से इस तरीके की चीज़ आई और इस बच्चे पे हमला होएगा, मतलब उस तरीके का तंत्र विद्या का, और इस तरीके से हुआ है, ऐसे बताते हैं काले देव। और अगर किसी ने काला देव ही भेज दिया मान लो कुछ करने के लिए किसी घर में, तब भी वो बता देगा कि वो मेरे को भेज रहा है इधर। तो इनमें ये विशेषता है। और अगर कलुआ पवन जो है जैसे कि बताया मैंने, वो बताते नहीं हैं, पर काला देव ऐसा देखता है कि फ़ौरन बताता है काला देव। अगर जिसके घर में काला देव होगा वो फ़ौरन बताएगा काला देव आके कि भाई ये चीज़ इस तरीके की चीज़ है, और उसकी शक्ल भी दिखा देगा कि उससे मिलती जुलती, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये चीज़ है। और काला देव बोल देगा कि भाई आप इस तरीके से ये करना इस टाइम, और मैं उसी टाइम फेंक के बाहर मारूंगा इस चीज़ को, मतलब घर में से। तो ऐसा भी करता है, ये भी बताऊंगा मैं आपको किसी वीडियो में। धन्यवाद जो आपने वीडियो देखा, और इन दोनों के बारे में मैंने जो भी जानकारी थी बिल्कुल सही वो मैंने बताई आपको कि ऐसा घरों में हो चुका है इन देवताओं के होते हुए, काला देव, और इनकी तुलना बताई है मैंने। अब आप जोड़ें कि किन में से क्या है, मतलब उस तरीके से, ताकि ये भी बताना ज़रूरी है कि कौन से में से क्या हुआ है लोगों के घरों में। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, वो लोगों की कमी से, वो अलग बात है। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद आपका।